नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। पूर्व ब्लॉक प्रमुख माया प्रसाद यादव की 22वीं पुण्यतिथि स्मृति दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मनाया गया, जिसमें आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव व क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव व स्वर्गीय माया प्रसाद यादव के पुत्र अतरौलिया ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने खंड विकास कार्यालय में लगा स्वर्गीय माया प्रसाद यादव की आदम कद कांस्य प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। स्मृति दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बलराम यादव ने अपने बचपन सखा स्वर्गीय माया प्रसाद यादव को याद करते हुए सपा महासचिव बलराम यादव ने कहा कि माया प्रसाद यादव हम लोगों के बीच में नहीं है, मगर उनकी नीतियां व रीतियां आज भी हम लोगों को मार्गदर्शन का काम कर रही हैं। माया प्रसाद यादव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख माया प्रसाद यादव जी ने पूरे जीवन काल में कभी राजनीति को हथियार नहीं बनाया। माया जी का पूरा जीवन सपा में समर्पित था। उन्होंने पूरे परिवार में कभी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि हम लोग का बचपन उनकी गोद में बीता है, आज उनकी कमी हम लोगों को बहुत सताती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी वसूलों से समझौता नहीं किया, हर गरीब दुखियों के दरवाजे पर सौदब डटे रहने का काम किया। आज उन्हीं के बताए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। यहाँ के सभी लोगों से हमारा पारिवारिक लगाव है। अतरौलिया के ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि मेरे पिताजी ने हमेशा हम लोगों से कहा है कि राजनीतिक जीवन में जनता के सुख को अपना सुख, दुख को अपना दुख समझना, कभी भी इन लोगों से झूठे वादे नहीं करना। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा इस बात का दुख है कि पिताजी के साथ मुझे बहुत अल्प समय के लिए ही मिला। पिताजी ने बताया कि बताए हुए रास्ते पर चल सकूं, यही मेरी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर विधायक दुर्गा यादव, त्रिभुवन दत्त, विधायक परिषद सदस्य विशाल वर्मा, विजयी सरोज, अखिलेश यादव, सीमा यादव, पूजा सरोज, जगदीश पांडे, सुभाष चंद्र जायसवाल, कन्हैया गौड़, के यादव, देवेंद्र उर्फ देवी सहित कई लोग मौजूद रहे। मैं सबसे पहले यहाँ 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र से, अगल बगल से और पिताजी को मानने वाले जितने लोग आए, सभी लोगों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के दिन हर पुण्यतिथि पर जो हम संकल्प लेते हैं कि पूज्य पिताजी ने जो हमको बताया कि अतरौलिया का जनमानस ही तुम्हारा परिवार है, हम उस परिवार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार का हम सेवा कर सकें, उनके सुख दुख में शरीक हो सकें, उनके अधिकारों को लेकर के जब कहीं कोई जुल्म जाति हो, उस जुल्म जाति के खिलाफ, चाहे वो तहसील मुख्यालय हो, चाहे वो थाना मुख्यालय हो, चाहे कहीं न कहीं बिजली के चोरी का भी प्रकरण हो, उन अतरौलिया के लोगों को हम न्याय दिला सकें, उनके साथ खड़े हो सकें और उनके सम्मान की रक्षा कर सकें। यही हम पूज्य पिताजी से प्रार्थना करेंगे कि हमको इतनी शक्ति मिले कि हम उनकी रक्षा कर सकें और उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। आज हजारों की संख्या में जनमानस पिताजी की पुण्यतिथि देना, क्या कहना चाहते? मैं आपसे पहले ही कहा कि ये पूज्य पिताजी की ही देन है कि जो इतने लोग आए हुए हैं। ये पूज्य पिताजी के इसी परिवार की रक्षा करना ही हम चाहेंगे कि इसी परिवार की हम रक्षा कर ले जाएं, इनके सुख दुख में शरीक हो ले जाएं और जितना कुछ इनके अधिकारों की रक्षा कर पाएं, यही हम कहना चाहेंगे। पुराना नाता है स्वर्गीय माया प्रसाद यादव जी को बचपन से ही शायद आप प्रमुख जी के आप विधायक सदस्य में माया प्रसाद यादव जी की 22वीं पुण्यतिथि है और सर आप उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 2 शब्द नाम। देखिए, इस मौके पर प्रमुख जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने के नाते और साथ ही चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ पढ़े, साथ ही संग्राम सिंह जी पढ़े, तो अतरौलिया से बहुत बचपन से छात्र जीवन से जुड़ने का मौका मिला। और ये प्रभु जी के साथ रिश्ते कोई केवल राजनीतिक रिश्ते या पार्टीगत रिश्ते नहीं थे, ये सभी लोग सदैव नेताजी के पारिवारिक सदस्य के तौर पर हमेशा नेताजी के संघर्षों के सुख दुख के साथ ही रहे।
और पार्टी को यहाँ तक लाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग हैं। तो ऐसे मौके पर प्रभु जी को जहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, वहीं मुझे इस बात की संतुष्टि और खुशी है कि चंद्रशेखर जी ने जो भी मूल्य निर्धारित किए थे, प्रभु जी ने, आदरणीय बाबू जी, बलराम यादव जी, मंत्री जी ने, साथ ही चंद्रशेखर जी, संग्राम जी मिलके सब लोग उन मूल्यों पर चलकर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का न केवल प्रयास कर रहे हैं बल्कि लगातार समाजवादियों को और मजबूत करते चले जा रहे हैं। तो जैसे राजनीति की बात करते इसमें कुंभ मेले में अद्मुक्तेश्वरानंद जी बैठे हैं और उनका कहना है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी या कोई जिम्मेदार आदमी आकर हमसे माफी मांग ले तो मैं स्नान कर लूंगा। ऐसे में न प्रदेश सरकार और इलाहाबाद प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन भी उनसे माफी नहीं मांग रहा है। इसके बारे में ये देखिए, स्वामी जी का अपमान सनातन का अपमान है और ये जो सनातन के नाम पर समाज को गुमराह करने वाले लोग हैं, उनकी सच्चाई बेनकाब हो गई है स्वामी जी के इस मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हम लोग स्वामी जी के साथ हैं और ये मानते हैं कि शंकराचार्य जी का सम्मान होना चाहिए, उनका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। और यदि लोग घमंड में उनका अपमान कर रहे हैं तो सनातनी लोग उसका जवाब भी देंगे। मणिकर्णिका घाट में जो मूर्तियां टूट रही है उसमें सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान जारी किया है, ये AI द्वारा वीडियो बना करके विपक्ष जो लोगों को गुमराह कर रहा है। सर इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं देश और प्रदेश को। और मणिकर्णिका पे खुलेआम बुलडोजर चले हैं, जिसकी मूर्तियां जो वहाँ तोड़ फोड़ हुई है उसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वीडियो तक वायरल किए हैं। क्या वो भी AI से जनरेटेड है? क्या बनारस कहीं इतनी दूर है कि बनारस की सच्चाई को लोग नहीं जानते? मुख्यमंत्री गुमराह करना चाहते हैं लेकिन लोग गुमराह नहीं है। बनारस के लोग बहुत आहत हैं मणिकर्णिका घाट से। बनारस की जहाँ संस्कृति, पुरानी इतिहास की बात होती है, मैं समझता हूँ मणिकर्णिका के बिना बनारस के इतिहास पूरा नहीं होता है। बनारस के इतिहास को मिटाया जा रहा है। तो अगर हम राजनीति की बात करें तो सर AIMI के जो ओवैसी के भाई है, उनका सर कहना है कि गठबंधन के लिए अगर गठबंधन करना है तो वो हमारे पास आए। ऐसे में समाजवादी पार्टी आप लोग गंभीरता से दे रहे हैं, पता नहीं किन के इशारों पे दे रहे हैं। हम समाजवादी लोग इन बातों के उसमें नहीं है शामिल। समाजवादी पार्टी अपनी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी के लोग सक्षम है बीजेपी को हराने में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय माया जी की 22वीं पुण्यतिथि है। कहा जाता है कि आप बचपन में आप उनके गोद में खोलकर राजनीति की शुरुआत की है। ऐसे में सर उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि के लिए दो शब्द। देखो, जो भी आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं। स्वर्गीय माया यादव इतिहास पुरुष है। अतरौलिया की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, कोई गरीब किसान परिवार से निकल करके, इतने पिछड़े गांव से निकल करके पूरे समाज का नेतृत्व करे और ऐसे वक्त पर नेतृत्व करे जब सामंती ताकतें, जिनको सरकार का संरक्षण था, वो गरीबों का उत्पीड़न कर रही थी, उन्हें परेशान कर रही थी, उन्हें प्रधान तक बनने नहीं देती थी। जगह जगह उन्हें फंसा करके तरह तरह से उनका मानसिक शोषण करने का काम करती थी। बच्चों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, गांव के लिए संपर्क मार्ग तक नहीं थे। ऐसे वक्त पर स्वर्गीय माया यादव जी ने साइकिल से चल करके जो चेतना जागृत की, जो समाज को खड़ा करने का काम किया, जिसकी आज आप स्वयं सवेरे से देख रहे हैं। किसी एक व्यक्ति को साधन नहीं दिया गया, स्वयं लोग अपनी जिम्मेदारी समझ करके आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर ये विश्वास दिलाने आ रहे हैं कि जो आपका रास्ता था वही सामाजिक न्याय का रास्ता है, वही विचारधारा इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिसको श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जीवन पर्यंत लड़ करके जो रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पर माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA की एकजुटता का नारा दिया है और PDA समाज को एकजुट होकर के शासक बनाने के लिए जो माननीय अखिलेश यादव जी प्रयास कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा। तो अगर हम राजनीति की बात करें तो आजमगढ़ की राजनीति ऐसा कहा जाता है समाजवादियों को गढ़ है। हर एक ईंट पे समाजवादी विचारधारा और हर एक ईंट के विकास के हर एक ईंट पर समाजवादियों का नाम लिखा है।
सर सामने एक साल बाद 27 का चुनाव होना है, ऐसे में सर आपकी समाजवादी पार्टी कौन सा मुद्दा लेकर अभी आजमगढ़ की विधानसभा में जाएगी? हमारे नेताजी कहते थे, जब वो समाजवादी पार्टी का गठन किए थे तो वो बार बार कहते थे कि समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। जो शोषित है, वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मुसलमान भाई हैं, महिलाएं हैं, उनके जीवन में परिवर्तन कैसे आए, वो आत्मसम्मान के साथ कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं, कैसे उनके जीवन में तरक्की और खुशहाली आए, इसको लेकर के नेताजी कहते थे कि समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी का गठन मुख्य उद्देश्य उसका यही है। आज जब उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण हो रहा था तो उसके सामने आप देखे होंगे गरीब असहाय के लोगों का इलाज भी चल रहा था। जब उसके बगल आप जाएंगे मकराहा ग्राम सभा में, तो एक गांव सभा में लड़के टेक्निकल डिग्री हासिल कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। जब बूढ़नपुर की तरफ आप जाएंगे तो सुबह किसान मंडी परिषद में आता है और कारोबार करके 10 बजे तक अपने घर वापस चला जाता है। किसानों के लिए मंडी बनाया था हमने। और जब आप समधी के रास्ते जाएंगे एरोला से कप्तानगंज मार्ग पर, तो बेटियां ऐसे महाविद्यालय में पढ़ रही हैं कि वहाँ का कार्यवाहक प्राचार्य जेएनयू से पढ़ निकल करके प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद। तो आप देखो ना, अतरौलिया में एक परिवर्तन की राजनीति हुई। वो ताकतें जो कमजोर लोगों को रोज परेशान करती थी, उनके इज्जत के साथ खेलती थी, उनके सम्मान के साथ खेलती थी, उन ताकतें लोकतांत्रिक तरीके से चलते हुए आज चारों तरफ आप देखेंगे तो समाजवादी ही दिखाई देगी। सर अगर हम प्रदेश राजनीति की बात करें, सर इस समय बहुत बड़ा मुद्दा एक कुंभ मेले को लेकर के, जहां अजमुक्तेश्वर आनंद अनशन पर बैठे हैं, और ऐसे में सर भाजपा खुद को हिंदूवादी पार्टी साबित करती है। इसमें सर समाजवादी पार्टी की क्या राय? भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी पार्टी है। अगर आप हिंदूवादी पार्टी करते हैं तो आप सनातन का अपमान करते हैं। अगर आप सनातन को मानते हैं तो सनातन में जब आपके घर में कथा व्रत होती है तो ब्राह्मण जो कथावाचक होते यही कहते हैं सनातन की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा सनातन विश्व के कल्याण के भाव को लेकर चलता है। भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदूवाद है वो धर्मों से लड़ा करके, नफरती एजेंडा लागू करके, हिंदुस्तान के भाईचारे को तोड़ करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार देश और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। योगी जी अहंकारी सत्ता के मुखिया हैं, उनका अहंकार है। या जो एक ऐसे संत शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद, उनकी नीतियों के कारण आज किस स्थिति पे उस संगम के तट पर बैठे हैं, पूरा देश और दुनिया देख करके उस सनातन के बारे में सोच रही, विचार कर रही है कि आखिर एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके अहंकार के आगे, जिसके अहंकार के सामने आज सनातन परंपरा को तार तार किया जा रहा है और लोग मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। कल उनके मंडप में जहाँ पे वो अपना लगाए हुए थे प्रयागराज में, कल कुछ भाजपा का नेता लेके वहां पहुंचे थे, उन्होंने अपने जान को खतरा बताया है, इसके बारे में? भारतीय जनता पार्टी अराजकतावादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी माफिया पोषित पार्टी है। जितने भी उत्तर प्रदेश के माफिया हैं सरकार के संरक्षण में सब पल पोस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नकली चोला ओढ़ करके गरीबों का शोषण करती है। बनारस की घाट का नवीकरण हो रहा है। कई शंकराचार्य जी ने कहा कि कई भी ऐसी शंकर जी की मूर्तियां वहां पाई जा रही है, वो लोग कह रहे हैं एआई से बनाया गया है, विपक्ष ने बनाया। क्या करें? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी जो टीम है, कैसे पिछड़ों पर अन्याय किया जाए, कैसे दलितों पर अन्याय किया जाए, कैसे मुसलमान भाइयों को परेशान किया जाए, इसको लेकर लगातार षड्यंत्र करती है, परेशान करती है। अब उसका अंत बहुत नजदीक है। 2027 में उत्तर प्रदेश से शंखनाद होगा, महापरिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं देगी।